दोस्तों नमस्कार। आप जैसे जानते हैं शंकराय गुरुकुल ने 19 सिलेक्शन दिए थे पिछली बार इंडियन एयरफोर्स में, और अब आपके सामने एक ऐसा कैंडिडेट है राहुल बिश्नोई, जिन्होंने ओपन रैली अंबाला में जो हुई थी उसमें सिलेक्शन पाया है। तो चलिए राहुल से बात करते हैं एक बार कि क्या उन्होंने सफलता प्राप्त की है और किस तरीके से सफलता प्राप्त की है। राहुल। हेलो, मैं शंकराय गुरुकुल में 28 सितंबर 2020 को आया था और मुझे आज पेपर दिए हैं इस दिन तक 15 दिन हुए हैं लगभग, और 15 दिनों में इस गुरुकुल ने मुझे अच्छी तैयारी करवाई फिजिकल और पेपर के बारे में भी। मैं 28 सितंबर को यहाँ पे आया था, तब से पेपर तक मेरी 3 क्लासेस लगती थी, दिन में 9:30 से 12:30, 2 से 4 और रात को 8 से 10। फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के तीनों के रेगुलर क्लासेस 15 दिन तक लगी थी मेरी, और इस गुरुकुल ने मुझे अच्छी तैयारी करवाई, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। राहुल, जैसे आपने मुझे बताया आप 28 को आए थे यहाँ पे, आपका ये ओपन रैली का कब था पेपर? 19 अक्टूबर को। तो चलिए एक बार हमारे जो हेड कोच हैं बलवान बुरा जी, एक्स NSG कमांडो, हर वीडियो में इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। फिजिकल के बारे में राहुल का क्या फिजिकल स्टैंडर्ड था जब ये 28 तारीख को आए थे, एक बार उनसे जानेंगे। क्योंकि आपको जैसे राहुल ने बताया, मैंने बताया 10 दिन के अंदर इन्होंने सारी तैयारियां पूरी की। तो 10 दिन में मुझे लगता नहीं है कि बलवान जी बच्चा तैयारी कर लेता है, लेकिन आपकी मेहनत और राहुल ने वो करके दिखाया। तो मुझे बताइए सर कि जब बच्चा शुरू में आया था तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कैसा था? 1600 का क्या टाइमिंग था? कितनी पुशअप लगाता था? कितनी पुलअप लगाता था? जय हिंद दोस्तों, जैसे राहुल आया फर्स्ट में राहुल की समथिंग 4 या 5 डिप्स थी, ऐसा ही राहुल? और फिजिकल स्टैंडर्ड था समथिंग 7 सवा 7 मिनट। तो अच्छे से तैयारी करके इन्होंने कवर किया, और लास्ट में जब टेस्ट के लिए गया उस टाइम पे 6:15 1600 मीटर का इसका 6:15 का टाइमिंग आ गया था, और 12 और 15 के बीच में डिप्स लगाने लग गया था। तो पूरा एग्री करके जब बच्चे को आगे भेजा था। तो बलवान जी, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एयरफोर्स में आप अच्छे से जानते हैं फिजिकल, मेंटल और रिटर्न तीनों चीज़ें चलती हैं। फिजिकल के बारे में तो सर से जान लिया, रिटर्न के बारे में राहुल ने आपने जैसे बताया, राहुल ने बताया कि आपको 9:30 से 12:30 3 घंटे मैथ्स फिजिक्स, उसके बाद 2 से 4 इंग्लिश, फिर 8 से 10 रिवीजन प्लस GD SRT और न्यूज़ रीडिंग का भी इसमें रोल रहता है। तो राहुल से जानते हैं एक बार कि वहाँ जो SRTs का लेवल था, फेज़ 2 की बात करूँगा मैं, SRTs का जो लेवल था या पेपर किस तरीके का था। राहुल, पहले रिटर्न के बारे में बताओ, वहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, तुमने कितने अटैम्प्ट किए? रिटर्न में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे और फिजिक्स के 25 और मैथ के 25 क्वेश्चन थे। मैथ के 25 क्वेश्चनों में मैंने किए थे 20 अटैम्प्ट किए थे, और फिजिक्स के मैंने किए थे 18 के करीब, और इंग्लिश के मैंने शायद 18 के करीब किए थे होंगे, जिनमें से मैं सभी में पास हो गया। और SRT का लेवल तो थोड़ा सा ठीक था, पर सर ने कराया उसके अनुसार ही आया था लगभग, इसलिए मैं सर का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अच्छी तैयारी करवाई। राहुल, GD का टॉपिक कौन सा था तुम्हारा? GD का टॉपिक था पॉवर्टी के बारे में, देश में गरीबी में कैसे बढ़ रही है और उसके बारे में बोलना था। वो सर के हिसाब से इंट्रोडक्शन उन्होंने बता दिया था कैसे देना है अपना, तो उस हिसाब से मैंने इंट्रोडक्शन दिया। और पॉवर्टी के बारे में लगभग इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉपिक करवाए थे, मैं जितने हो सके इनको 15 दिनों में इन्होंने अच्छी तरह तैयारी करवाई GD की भी, इसके लिए भी धन्यवाद करूँगा। एक ग्रुप में जैसे, हाँ सर। राहुल, क्या आपको पहले पता था कि एयरफोर्स में GD वगैरह होती है? नहीं जी। अच्छा, जो सर ने कराई वही GD आई? नहीं जी, जो लगभग उन्होंने करवा दिया था, उसके बारे में मतलब इसी महीने में से आ जाएगा, आपको इसी तरह बोलना है, आपको उन्होंने बता दिया था। चलो। जैसे राहुल, तुम्हारे जो बैच में थे, जैसे कितने बच्चों का एक ग्रुप बना था ग्रुप डिस्कशन के समय? 16 बल्क 16 बच्चों का, और उसमें सबसे पहले आपको कहा गया था कि भी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो। यस सर। वो हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। यस सर। पॉवर्टी तुम्हारा टॉपिक था, तो 16 बच्चों में से तुम्हारे ग्रुप में से कितने सेलेक्ट हुए थे? 16 में से हमारे 11 सेलेक्ट हुए थे सर। 16 में से 11 सेलेक्ट हुए थे। तो दोस्तों, आपने राहुल बिश्नोई से आज आप मिले हैं, ओपन रैली में झंडा गाड़ के आए हैं, और हम लोग हर बार एक बार बोलते हैं शंकराय है तो संभव है। ये इसीलिए संभव है क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक घोड़ा जो होता है उसको ट्रेनिंग अगर मिले अच्छे से तो वो पोल वोल्ट में भी दौड़ सकता है और अच्छी रेसें भी जीत सकता है।
तो घोड़ा बनाने के लिए तो भाई घुड़साल चाहिए, और घुड़साल शंकराय गुरुकुल से बेहतर घुड़साल मैं नहीं मानता कोई है, क्योंकि हमने करके दिखाया, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ऑनलाइन जो थी उसमें भी हमने सिलेक्शन दिए हैं, एक उदाहरण आपके सामने है। इसके नेक्स्ट वीडियो में सचिन से मिलवाऊंगा, जो बच्चा ओपन रैली में झंडे गाड़ के आया है। और 4 से 8 नवंबर को जो एयरफोर्स का जो अभी प्रस्तावित जो परीक्षा है नवंबर में 2020 में, उसके लिए भी आपको बधाई। और फेज़ 2 के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा शंकराय गुरुकुल में, जहां आपको मिलेगा कैप्टन बलबीर सिंह द्वारा स्थापित एक शंकराय गुरुकुल, जहां आपको हॉस्टल, मेस, ग्राउंड क्लासेस, फेज़ 2, फेज़ 1, फेज़ 3, मेडिकल सारी सुविधाएं, साथ में हमारे फिजिकल हेड कोच बलवान बोरा जी, एक्स NSG कमांडो यार, पैरा एसएफ से रिटायर्ड है। अभी आपका इनका रिजल्ट आपके सामने है, खुद मैं हूँ, और भी बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स हैं। 80% जो स्टाफ आपको मिलेगा एक्स पैरामिलिट्री और मिलिट्री मिलेगा। तो जहाँ इतना अनुभवी स्टाफ हो, सारी सुविधाएं हों, कहीं आपको जाना नहीं हो, तो बस लग जाइए तैयारी में। पहले रिटर्न के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे शंकराय गुरुकुल से जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर, यूट्यूब चैनल का नाम, फेसबुक पेज, कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस सब चल रहा है, आप देख सकते हैं। और जल्द से जल्द अपनी जो है सीटें बुक कर लें। सभी बच्चों को एक और ज़रूरी सूचना दे दूं, वो सूचना सर देंगे आपको कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। सर मैं बड़ा बच्चे कई बार डालते हैं मैसेज, हालांकि वैसे हम बता चुके हैं, लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी एक बार बता दीजिए कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। जैसे गुरुकुल कोरोना से पहले जो हमने गुरुकुल की फ़ीस थी 5,000 रुपये एडमिशन फ़ीस और 7,000 रुपये मंथली। अभी 100 एडमिशन बगैर एडमिशन फ़ीस के सर अपने, तो 7,000 रुपये ओनली फॉर 7,000 रुपये, 7,000 रुपये के अंदर मैस, ग्राउंड, स्टडी, हॉस्टल, सभी सुविधा 7,000 के अंदर मिल रही है। तो अभी सर 7,000 है। जी सर, और सुविधाएं तो हैं, साथ में सिलेक्शन भी है, ये भी ध्यान रखिएगा भाई, आपके सामने है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल से आज हम मिले, नेक्स्ट वीडियो में सचिन से मिलेंगे। तो ये थे ओपन रैली के रिजल्ट्स, जिसके लिए आपको और शंकराय गुरुकुल की पूरी टीम को बधाई। दोस्तों, शंकराय है तो संभव है। थैंक यू वेरी मच।